मेरा नाम योगेश जाधव है। एक पूरे महाराष्ट्र में एक भर्ती प्रक्रिया में, नौकर भर्ती प्रक्रिया में धांधली होती थी। पिछले 9 सालों से ये हो रहा था। इसको हमने बाहर निकालने का काम किया है 2015 से तकरीबन अब तक। तो इसमें अभी तक जो अरेस्टिंग हुई है वो तकरीबन 40 से अधिक हो चुकी है। अब इसमें जो रैकेट है, ये रैकेट पूरे 35 जिलों में फैला हुआ है। इनके नेटवर्क, इनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तकरीबन नांदेड़ से ही 400 से अधिक लोग इसी तरह से इस सिस्टम में गैर तरीके से शामिल हुए हैं, जो मोटी रकम देकर पीएसआई से लेकर तो बड़े अहदे तक अपनी नौकरी पाई है उन्होंने। इसके आज की डेट में 15 उन स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है जो इसी तरह से जिनको नौकरी पाई थी, जो 15 से 20 लाख रुपए देकर अपने क्लर्क से लेकर कनिष्ठ अधिकारी या फिर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हो या फिर उसमें डेस्क ऑफिसर हो या उसमें एक्सटेंशन ऑफिसर हो या कृषि अधिकारी हो, इस तरह के बड़े छोटे या बड़े सभी अहदों पर ये रैकेट लगा नौकरी देने का काम करता था। उसको जब मैंने इसमें ये सभी जानकारी ITI से हासिल कर इनके केस फाइल कर 2015 में किया था। लेकिन जिस तरह से इस केस की जड़ें आज तक पूरी तरह से ये नहीं हुई है। आज तक इस केस में बहुत कम कार्रवाई हुई है। मेरा कहना है कि पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 1000 से अधिक लोग इसी तरह से गैर कानूनी तरीके से व्यवस्था में आए हैं। अगर इस तरह से लोग 1000 से अधिक लोग अगर सिस्टम में आए हैं तो पैरेलल करप्ट सिस्टम बन गई है, और यही लोग देश के इन महाराष्ट्र के नागरिकों को न्याय नहीं दे पाएंगे। अगर 20 से 30 लाख रुपए लेकर सिस्टम में आएंगे तो हम उसे कह पाएंगे कि वो 30 से लेकर तो 60 लाख तक वो अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी सर आगे क्या है आपकी कार्रवाई? हमने अभी तक 28 डिस्ट्रिक्ट्स में MPSC का मोर्चा निकाला था इसी मामले को लेकर कि आगे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो जिस तरह से हमने प्रोटेस्ट किया था उस तरह से हमारी जो मांगे थी उसमें बायोमेट्रिक एक सबसे अहम मुद्दा था कि आगे इस तरह की वाकयात ना हो। तो उसे एक बायोमेट्रिक था, वो डिमांड पूरी हो चुकी है, यानी डमी कैंडिडेट अभी नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा मसला जो था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बग्स का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पे लोग सिस्टम में आते थे, उसको रोका गया है। जो जामर विदिन 400 रेंज में जामर बैठाने की वजह से नेटवर्क नहीं आता है, तो मोबाइल या डिवाइसेस का वहाँ किसी तरह का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तीसरी सर इसमें जो कामयाबी हमको मिली थी वो थी बारकोड सिस्टम। अगर इतने बड़े अधिकारी आप सिस्टम में चुन रहे हो और 10वीं के एग्ज़ाम को बारकोड सिस्टम है और वहाँ पे नहीं, ये सबसे अहम मुद्दा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने वो मांग की थी और वो मांग भी पूरी हो चुकी है, और आगे इसको हमें CBI तक ले जाना है, क्योंकि जिस तरह से इनमें पॉलिटिकल लोगों के हाथ है बड़े बड़े, और इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश का व्यापम इसी तरह का जो महाराष्ट्र में एक व्यापम की दूसरी कहानी दोहराई जा रही है। तकरीबन मुझे लगता है कि मुझे जिस तरह से मैंने उस केस की तहकीकात की थी उसमें 1000 से अधिक लोग मुझे मिले थे मेरे इन्वेस्टिगेशन में। तो ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इसे CBI तक जाने की हम लोगों ने डिमांड की है ले जाने के लिए, और मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार इसे CBI को दे सौंपे। सर सिस्टम के अंदर वो अधिकारी जो भ्रष्ट है और उनके खिलाफ आप उठ के खड़े हुए हैं जी, तो कुछ जाहिर सी बात है कुछ प्रेशर भी आ रहा होगा, तो उसका कैसा आप सामना? देखिए, प्रेशर तो बिल्कुल, ये एक पैकेज है हमारे देश में। अगर आप कुछ अच्छा काम करने जाओ तो उसके साथ आपको एक पैकेज मिलता है, वो है जो आपको आपके जीवन से आपके परिवार को ख़त्म करने का। तो बिल्कुल भी ये इसे जायज़ है, ये तो हमारे साथ आया है। जिस तरह सा प्रेशर मुझ पर आया था लेजिस्लेटिव असेंबली के MLA हो या फिर सिस्टम के बड़े अधिकारी अहदे पर हो, उनका काफ़ी बार मुझको प्रेशर आया है, जिन्होंने धमकी देने की कोशिश की, मुझे पैसा देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई इस दिशा में। और हम लोगों ने इस लड़ाई को हमने जारी रखा है, क्योंकि अगर इस तरह से सिस्टम होगा तो बिल्कुल भी हम देश के नागरिकों को न्याय नहीं दे सकेंगे, जस्टिस नहीं दे सकेंगे।